Jai Hind friends, welcome to the YouTube channel of Youth Gurukul. Today in this video we will discuss important general awareness questions of 27th October. Okay, so without wasting time let's move to the first question. इस क्वेश्चन का आंसर डेली की तरह आपको कमेंट बॉक्स में देना था। हाल ही में किस देश के ओलंपिक धावक एलेक्स क्विनोनेस का निधन हुआ है? विच कंट्रीज ओलंपिक स्प्रिंटर एलेक्स क्विनोनेस हैज पास्ड अवे रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर पेरू, नामीबिया, बारबाडोस या इक्वाडोर। तो ये जो ओलंपिक धावक एलेक्स क्विनोनेस जो थे ये इक्वाडोर के एक ओलंपिक धावक थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ओके, चलिए चलते हैं 27 अक्टूबर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से मनाया गया है? व्हेन हैज विजिलेंस अवेयरनेस वीक बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 26 अक्टूबर। तो जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह है ये जो है ये 26 अक्टूबर से मनाया जा रहा है। तो ये 26 अक्टूबर से कब तक मनाया जाएगा? तो ये 26 अक्टूबर से लगाकर 1 नवंबर तक जो है ये मनाया जाएगा। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो भ्रष्टाचार को रोकने तथा उसको बंद करने के लिए जो कुछ अच्छे कार्य करना चाहिए हमें और लोगों को इससे जागरूकता कराने के लिए जो ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। ओके, तो और एक और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट डे वो 26 अक्टूबर मनाया जाता है वो है जम्मू और कश्मीर विलय दिवस। ठीक है, जम्मू और कश्मीर विलय दिवस। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हाल ही में किसने डेनमार्क ओपन 2021 जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द डेनमार्क ओपन 2021? एंड योर ऑप्शंस आर विक्टर एक्सेल्सन, अकाने यामागुची या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त दोनों। ये आपको दिख रहे हैं पिक्चर में, ये है विक्टर एक्सेल्सन और ये है अकाने यामागुची। तो इन दोनों ने जो है डेनमार्क ओपन 2021 जो है जीता है। ओके, चलिए चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हाल ही में किस शहर ने सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है? विच सिटी हैज रिसेंटली वॉन द अवार्ड फॉर द सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम? एंड योर ऑप्शंस आर नागपुर, इंदौर, कोच्चि या चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोच्चि। तो अभी जो कोच्चि शहर है उसने सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुडे लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुडे? एंड योर ऑप्शंस आर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, रजनीकांत या फिर पंकज त्रिपाठी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रजनीकांत। ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है रजनीकांत। ये जो है मशहूर फिल्म अभिनेता है और हाल ही में इन्होंने अपनी बेटी सौंदर्या के लिए जो है ये एक हुडे नामक जो पहला भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुडे लॉन्च किया है। और हाल ही में इन्हें जो है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के से नवाजा गया है। ओके, तो इसको भी आप यहाँ से याद रखिएगा। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसने ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया है? रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड ज्ञान ऐप एंड प्लेटफॉर्म कंसल्ट? एंड योर ऑप्शंस आर नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या फिर निर्मला सीतारमण। ओके, तो अभी हाल ही में हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इन्होंने जो है ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया है। ओके, तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि जो नितिन गडकरी है वो है हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बन्नी बफेलो काफ बोर्न रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। तो भी हाल ही में ये जो बन्नी भैंस एक ब्रीड है और उसका जो बछड़ा है वो गुजरात में पैदा हुआ है। तो इसकी जो ब्रीड है वो भी इंडिया में चलेगी। ठीक है, तो अब आया है गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? वो है गांधीनगर। यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और यहाँ के जो सीएम है वो है भूपेंद्र भाई पटेल। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोह ताए वू का निधन हुआ है? विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट रोह ताए वू हैज पास्ड अवे रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर दक्षिण कोरिया, चीन, फ्रांस या इटली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण कोरिया। ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति रोह ताए वू और हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये जो थे ये 1988 से लगाकर 1993 तक राष्ट्रपति रहे हैं दक्षिण कोरिया के और अभी हाल ही में जो है इनका निधन हो गया है। ओके, तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि अभी हाल ही में कोई सेलिब्रिटी किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
तो जो भी इनका निधन होता है उनके एग्जाम से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस रखिए। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसे 2022 जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर चेतन भगत, अजिताबा बोस, डॉक्टर राजीव निगम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राजीव निगम। ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम, और हाल ही में इन्हें जो है जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड फ्री एजुकेशन स्कीम टू बूस्ट द लेवल ऑफ एजुकेशन? एंड योर ऑप्शंस आर पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरियाणा। तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने जो है मुफ्त शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है। तो वहाँ पर अब होगा क्या कि 12th तक जो है वो मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। चलिए चलते हैं, अब आया है हरियाणा। तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? वो है चंडीगढ़। यहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। ओके, चलिए चलते हैं आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ भारत की पहली राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? वेयर हैज इंडिया फर्स्ट स्टेट वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लेबोरेटरी बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर भोपाल, नागपुर, जयपुर या दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागपुर। तो नागपुर कहाँ है? नागपुर है महाराष्ट्र में। और यहाँ से एक और एक्स्ट्रा पॉइंट हम देखते हैं कि नागपुर किसके लिए फेमस है। तो ये जो है ये ऑरेंज के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, नागपुर। तो अभी हाल ही में जो भारत की पहली राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला है वो नागपुर में खुलेगी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किसने टेक्सास में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स जीता है? Who has recently won the United States Grand Prix in Texas? And your options are Lewis Hamilton, Sergio Perez, Max Verstappen या Ginette Bedoya. Okay, so hope that you will give the answer of this question in the comment section. At last, thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe. Thank you.